गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आ जाइए सभी बच्चे जो जो हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी वीडियो रोज शाम को 6 और 7 बजे के बीच में अपलोड होती है। और आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि वो वीडियो आपको देर रात में मिलती है, ठीक है, वरना आपको ये रोज वीडियो मिल ही रही है। फाइनली आपको ये पता है कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और 50% से ज्यादा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप अब हाफ अर्ली एग्जाम में बैठने के अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बैठने के लिए, अच्छे से मतलब आपको स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं मैथ से, जिसको समझ में नहीं आ रही, हमारी वीडियो क्रम से शुरू से एक एक करके देखते चले जाएं, जिससे आपको ये मैथ समझ में आ जाएगी। अगर एक वीडियो पहली बार में समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा देखें, जिससे कि आपको सवाल क्लियर हो जाए। तो आइए फाइनली हम शुरू करते हैं 8.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए कैसे करेंगे। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। जबकि हमें ये वैल्यू दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखा, ठीक है, राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री पे है, राइट एंगल 90 डिग्री वाले को बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास क्यू आर नहीं दे रखा था, अब क्यू आर निकालेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट। आप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना पेपर में वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पी क्यू बराबर दे रखा 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दे रखा 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें निकालना है। जब तक हमारे पास क्यू आर नहीं होगा तब तक हम टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालेंगे, यूज कर लेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना आपका, पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पी क्यू। ठीक है, अब देखिए पी आर कितना दे रखा है आपका, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर हमें निकालना है, और पी क्यू कितना दे रखा आपका, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर उठा के इधर लेकर आएंगे, यानी कि ये यहीं रहेगा, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो हम सीधा करके लिख रहे हैं क्यू आर बराबर, इस पे स्क्वायर है और रूट चढ़ा देंगे हाथों हाथ। 13 का स्क्वायर 169, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144। दोबारा बता रहा हूं, 12 का स्क्वायर 144 होता, और प्लस का बराबर के दूसरी पार लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का। और 13 का स्क्वायर 169 होता है, इस पे स्क्वायर है, इस पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 25, और क्यू आर बराबर कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, हम टेन पी और कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। टेन पी बराबर क्या होता हमारा, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। पहले पे साइन आता, फिर कॉस, फिर टेन, और फिर नीचे से उल्टा चल लो, कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, तो सबसे पहले टेन की बात करते हैं, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, लंब लंब 12 सेंटीमीटर। आधार कितना है आपका, आधार हमने निकाला अभी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह आ गया आपका 5। अब इसमें क्या आता है, क्वार्टार भी आता है, क्वार्टार को भी निकाल लो। क्वार्टार में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा,
इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका, आधार, हाँ देखिए एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज होने पे ये आपस में बदल जाएंगे। तो अब आधार ये होगा 12 सेंटीमीटर, और लंब कितना है आपका, लंब हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम क्या, टेन पी माइनस कॉट आर बराबर, टेन पी कितना है आपका 12/5 माइनस कॉट आर कितना है आपका 12/5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, ये आ गया आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नोट कीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह दिया है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि निकालिए। ठीक है, तो आपको ये पता है साइन ए बराबर हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, यहां रखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया है हमें, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता, तो इसका एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल आ गया हमारा निकल के ये। ठीक है, ए बी सी। अब साइन ए, लंब, लंब कितना आपका 3, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 4, आधार हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है आपका ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है, और ए बी कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी सी का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो अब हम 9 को इधर लेकर आएंगे, तो ये बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे ठीक है, -9। बी सी बराबर रूट में 16 में से 9 गया 7 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, रूट में 7 आ गया बी सी, ये लिख दीजिए हमने रूट में 7। कॉस ए, दोबारा से लिख देते हैं इस चीज को, लाला जी आम लाए कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो आपको पता है पहले पे साइन आता है, ठीक है, दूसरे पे कोस आता है और तीसरे पे टेन आता है। इस पे आपका कोट आता है, उल्टा चलेंगे, ठीक है, इस पे सेक आता है और इस पे कोसेक आता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये पता ही है। तो देखिए सबसे पहले क्या, कॉस है, कॉस ए किस पे है, बीच में, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि कॉस ए बराबर आ गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका √7, और कर्ण, कर्ण कितना है आपका 4, एक आंसर। अब ले लो tan ए बराबर, tan कितना होता, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका √7। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।